हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी गेम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं मैं उन लोग को बता देता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम पेपर 2022 की हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के थे ए से लेके डी पार्ट तक और 2 और 3 के थे ए और बी पार्ट। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की बात करेंगे और बी पार्ट की बात करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। देखो मैं बच्चों आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पेपर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए आप लोग जैसे सिलेबस नहीं पढ़ते हो, नहीं देखते हो, या जो बच्चे एग्जाम के एक दो दिन पहले, एक हफ्ते पहले देख रहे हैं, एक हफ्ते पहले तैयारी कर रहे हैं, पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी, सच बता रहे झूठ नहीं बता रहे, खबर फैलाना नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक दो क्वेश्चन रिपीट जरूर करती है। तो मान लेते हैं कि क्या कहते हैं 10 में से आपको कितने क्वेश्चन करने, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने, या 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो इसका मतलब 15-15 30 मार्क्स के तो क्वेश्चन हो गए ना यार। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अपनी तैयारी पेपर के जरिए जरूर मजबूत रखना, पेपर जरूर लगाना। 2 साल के पेपर, देखो मुझे 2023 का पेपर नहीं मिल रहा है, जेन्युइन कह रहा हूँ। आप लोग को अगर मिले तो मुझे प्रोवाइड जरूर कराना, वरना मैं 2021 का पेपर डेफिनेटली करवाऊंगा। चलो बहुत बातें हो गई, फिलहाल आप लोग जो देख रहे हैं उसकी बात करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन हमारा 1 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिकली। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास उसने हमको ऐसी, मैं बता दे रहा हूँ, उसने हमको ऐसी 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन और 3 रिएक्शन दे रखी हुई है। ठीक है, रिएक्टेंट भी दिया हुआ है उसने, प्रोडक्ट भी दिया हुआ, उसने पूरी रिएक्शन दे रखी है। उसने कहा है बस इसके यहां से यहां तक पहुंचने का जो मैकेनिज्म है वो हमें बताइए। यहां से यहां तक पहुंचने का जो मैकेनिज्म है वो हमें बताइए। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 4 का ए पार्ट। ए पार्ट में यानी कितने पार्ट होंगे? हमारे पास 3 पार्ट होंगे। ए पार्ट में हमारे पास कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। कि हमारे पास ये हमारे क्या है, पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग ध्यान रख लें, इस तरह 5 कार्बन की रिंग होती है, एक कार्बन को हटा के हम लोग नाइट्रोजन लगाते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी पायरोल की रिंग। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात ध्यान दो, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। एक हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है CH3, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। और ये हमारे पास क्या है? C2H5ONA। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड। क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। अच्छा, ये डाइक्लोरोकार्बीन आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये चीज हो आपको नहीं मिलेगा, आपको ये डायरेक्ट मिलेगा। इसमें से इसका प्रोडक्शन होगा किसका? डाइक्लोरोकार्बीन का। और हमारे फाइनली हम लोग को क्या मिलेगी? ये कौन सी रिंग है बच्चों? ये है पायरिडीन की रिंग। कौन सी है? पायरिडीन की रिंग है। और यहाँ पे है एक कार्बन, 2 3, सॉरी 1 2 3, तो 3 पे क्या है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो पायरिडीन। सभी को अच्छा समझ है? ये हम लोग को पूरी रिएक्शन पढ़नी है और इसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है, जिसका नेम क्या है? रायमन तेनमान रिएक्शन ऑफ पायरोल। चलो रिएक्शन आप लोग ने देख लिया, ठीक है। अब आओ जल्दी से इसका हम लोग कंप्लीट मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो कंप्लीट मैकेनिज्म पहला हमारा क्या है? डीप्रोटोनेशन एंड डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्मेशन है। ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बीन की फॉर्मेशन होती कैसे? ये हमारे पास क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3। ठीक है, अब वही रिएजेंट है हमारा सोडियम इथॉक्साइड। तो यहां से क्या होता है? ये NaCl रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब यहां से इसकी ब्रेकिंग कैसे हो रही है? प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां से NaCl निकल गया, NaCl निकल गया, बचा क्या होगा? C2H5O। क्या बचा होगा? C2H5O बचा होगा। जब हमारे पास C2H5 और ये हमारे पास क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये H+ के फॉर्म में निकलता है, तो यहाँ पे है माइनस, तो ये H+ इसको मिल गया, तो हमको क्या मिल गया? इथेनॉल मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा होगा? CCl2, तो क्या बच गया? CCl2। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन स्पीशीज हमारे पास बन गई। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन स्पीशीज रिएक्ट करती है, अलग अटैक करती है, इंसर्ट होती है कहां पे? पायरोल रिंग पे। कहां पे होगी? पायरोल रिंग पे। तो ये हमारी पायरोल रिंग है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे H क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड देखो ये बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड क्या हो, कैसा होगा? इस तरह। अब एक बात ध्यान रखना, अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं तो एक लोन पेयर होना ही पड़ेगा। मतलब 3 बॉन्ड पेयर है तो 1 लोन पेयर होना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू 4 होगा। ये ट्रिक के फॉर्म में, जो बंदा जितने बॉन्ड बनाता है उसके जितने बच गए उतने लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर यहाँ पे होता है। ठीक है, अच्छा अब ये CCl2 इस तरह रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखना ये वाला जो कार्बन, ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिएक्ट करता है, तो देखो इस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही क्या है? अनस्टेबल प्रोडक्ट है। कैसे? खुद ही बताओ कैसे होगा अनस्टेबल प्रोडक्ट? वो इसलिए है क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 क्लोरो अटैच है और वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब ये जो रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये प्रोडक्ट बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे लग रहा है इसलिए। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, द इलेक्ट्रोफाइल ये रहा, ठीक है, इंसर्ट इटसेल्फ इनटू द पायरोल रिंग, दिस फॉर्म 3-membered रिंग इंटरमीडिएट कॉल्ड डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन। ये इस तरह डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपीन, ठीक है, विच इज अनस्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमको इसका अनस्टेबल प्रोडक्ट दूर करना है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग इसका रीअरेंजमेंट करवाते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे पास इसका थर्ड स्टेप आएगा रीअरेंजमेंट टू 3-chloropyridine। क्या आएगा, 3-chloropyridine, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। The unstable product undergoes a rearrangement to relieve a ring strain, ठीक है, मतलब रिंग स्ट्रेन से क्या करता है, उसको रिलीफ दिलाता है। This rearrangement result in the formation of the final product this। अब कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसमें हमारे पास जो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था वो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये जो सोडियम ऑक्साइड है, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। अब ये रिएक्ट करता है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये रिंग ब्रेक होगी। तो ये ध्यान देना, ये रिंग जुड़ती है जाके यहाँ से, तो ध्यान दो कैसे हो रहा है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये रहा मेरे पास 6 कार्बन। समझ कैसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये रहा 6 नाइट्रोजन। तो 5 कार्बन की रिंग बन गई इस तरह, तो इस तरह फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये क्लोरीन निकल जाता है, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज है, और न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, रिमूवल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जैसे ही ये जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, और इसके साथ एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन के साथ हट जाएगा NaOH के साथ, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा, तो इस तरह से कोई बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देके गया, तो इस तरह बॉन्ड बन गया। तो ये पूरी फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक हमारी किसकी हुई, क्लोरीन की हुई। अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक क्लोरीन निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा रायमान तेनमान रिएक्शन ऑफ पायरोल। देखो बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा, अगर बीएससी में आप लोग को नोट्स भी लिखने हैं, तो थोड़ा सा आपको लाइन वाइज हल्का फुल्का लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैकेनिज्म में कि हो क्या रहा है। आगे जैसे मान लो मैं आप लोग को 2-3 और मैकेनिज्म कराऊंगा, तो वो मैं आप लोग को डायरेक्टली करवाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार खुद से भी लिख के देखो कि क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब आप लोगों का काम इतना है कि प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, ये जो हम लोग ने किया हुआ है अभी, और अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की। ये हमारे पास क्या है, पायरिडीन। अब भी हम लोग ने देखा, अच्छा वही पायरिडीन है, बस खाली एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जा रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन लग जा रहा है। मतलब अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है बस, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, देखो 1 2 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, और इसीलिए ये वाला बॉन्ड जो है ये हट गया है। अब कैसे हो रहा होगा, और चलो जल्दी से ध्यान देते हैं। अच्छा KOH हमारा बेस है, तो K प्लस OH माइनस में क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो KOH हमारा किस तरह ब्रेक हुआ, K प्लस OH माइनस में, ठीक है। ये हमारा पहला कौन सा स्टेप है, हमारा इंस्टेबिलिटी ऑफ 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन। मतलब हम लोग पहले किसका प्रोडक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोक्सी पायरिडीन का प्रोडक्शन कर रहे होंगे। कैसे, वो हम लोग मदद कर रहे होंगे KOH माइनस की मदद से। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब मैंने कहा था ना इसके पास हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। अभी हाइड्रोजन रिमूव होगा कैसे, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब K प्लस OH माइनस, तो यहाँ से KH निकल जाएगा, KH निकल गया इस तरह, तो OH यहाँ पे जाके अटैक मारेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ जाएगा तो OH माइनस है, तो KOH वहां, मतलब OH वहां बन जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हुआ। फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन देखो हमारे पास काफी सारे टाइप में होता है, हमको जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब कहने का है इस तरह, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये है, और ये मेरे पास क्या है, CH3 है, और ये मेरे पास CH3, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से होगा क्या, हाइड्रोजन वहां पे आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। इसको बोलते हैं बच्चों टॉटोमराइजेशन, जो कि कहाँ पे होता है, इनॉल फॉर्म में होता है। देखो इन आ रहा था और OH आ रहा था, तो इन और ऑल, इनॉल फॉर्म में कहाँ होता है, टॉटोमराइजेशन होता है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो OH है और इन है, तो टॉटोमराइजेशन होगा ही होगा। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन 3 नंबर पे जाएगा, तो 1 2 3, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है।
अब ये जो बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, वो बॉन्ड उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ध्यान दो इस तरह ये हो क्या रहा है, पूरे स्टेप की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे जा रहा है। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर तो H प्लस भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बचेगा H प्लस। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर तो इसको लोन पेयर दिखेगा तो यहाँ पे अटैक मारेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो वो इस तरह हो रहा है। लेकिन 1,3 अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे देना है और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, हमारा क्या बन गया, 2 पायरिडोन बन गया। 2 पे क्या है ओन है ना, तो 2 पायरिड ओन बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट और उसका कंप्लीट मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? तो यहां तक पूरा आप लोग को समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट भी आ गया, सेकंड पार्ट भी आ गया। और चलो हम लोग देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट वही पायरिडीन देंगे, बस खाली वहां पे H की जगह CH3 है और वहां पे ऑक्सीजन की जगह CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये CH2 को लिखा जा रहा है और इसका H है और यहाँ पे इसकी जगह डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। बस ये हो रहा है कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं। आंसर नंबर 4 की सी पार्ट की बात कर रहे हैं तो KOH है, वैसे K प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है। अब देखो अब की बार मैंने स्टेप नहीं लिखे, अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन में एक बार आप लोग स्टेप खुद से ट्राई करो, मैं आप लोग को मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से हो क्या रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो KH वापस निकल रहा है, ठीक है। KH वापस निकल रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जा रहा है, तो माइनस, तो K प्लस H माइनस हो जा रहा है तो माइनस KH निकल जा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज क्योंकि उसकी एक वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो कार्बन की जब भी एक वैलेंसी कम हो गई तो इसको यहाँ पे देखा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव हुए, तो देखो पाई बॉन्ड इस तरह यहाँ पे मूव हुए तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, फुलफिल हो गई और इस तरह उसने स्ट्रक्चर का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो ये था हमारा इसका 4 का सी पार्ट। अब आप लोग का काम इतना है इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से नोट करना, अच्छे से मार्क्स लेके आना और प्लीज अगर मार्क्स अच्छे आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना यार, अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्लियर? बाय बाय।